दोस्तों अगर आप भी आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कोलकाता मैदान पर रसेल ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा तांडव कि अकेले दम पर लिख डाली अपनी टीम की ऐतिहासिक जीत की कहानी। तो आखिर कैसे टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद रसेल ने कोलकाता को पहुंचाया 208 रनों के पहाड़ तक। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए किस हैदराबाद बल्लेबाजी ने दी कोलकाता को चुनौती। अंतिम ओवर तक चले इस रोमांचक मुकाबले में कैसे एक समय हैदराबाद मुकाबला गवा ही चुका था, कौन बना अंत में जीत का हीरो, कैसे रसेल के तूफान में नतमस्तक हुआ हैदराबाद। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस ऐतिहासिक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रसेल, रिंकू और मयंक में कौन है सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल का तीसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद में टॉस जीतकर पहले कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर दो खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण आए। ये दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। फिलिप सॉल्ट टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दूसरे ओवर में मार्को जॉनसन की जमकर कुटाई कर दी और 3 छक्के जड़ दिए, लेकिन सुनील नारायण टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। 23 रनों के स्कोर पर कोलकाता को पहला झटका लग गया, जिसके बाद मैदान पर वेंकटेश अय्यर आए, लेकिन वो भी 7 रन बनाकर केवल पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान श्रेयस अय्यर, लेकिन ये बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 32 रनों के स्कोर पर 3 बल्लेबाज कोलकाता के पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे, लेकिन एक तरफ फिलिप सॉल्ट मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नीतीश राणा आए, वो भी टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन केवल 9 रन बनाकर मयंक मार्कंडे के शिकार हो गए। कोलकाता के 4 बल्लेबाज केवल 51 रनों के स्कोर पर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन फिलिप अकेले मैदान पर खड़े थे। उनका साथ देने के लिए अब रमनदीप सिंह आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए, एक अच्छे पार्टनरशिप की तरफ भी बढ़ रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 77 रनों तक 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। वहीं फिलिप्स देखते ही देखते अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। बेहद ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 12 ओवर में केकेआर टीम का स्कोर 100 रनों के पास पहुंच गया। वहीं फिलिप्स सॉल्ट 48 रन बनाकर खेल रहे थे और रमनदीप 35 रन बनाकर उनके साथ दे रहे थे। 54 रन की इन दोनों खिलाड़ियों के बीच पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन टीम के लिए 13वां ओवर फेंकने आए खुद कप्तान पैट कमिंस ने अपने ओवर की पहली गेंद पर रमनदीप सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कोलकाता को 5वां झटका लग गया। लेकिन अभी भी फिलिप सॉल्ट मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब रिंकू सिंह मैदान में आए और आते ही उन्होंने पैट कमिंस को शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया। उसके बाद फिलिप सॉल्ट ने मयंक मार्कंडे के ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक ठोक दिया, लेकिन मयंक मार्कंडे ने इस ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कोलकाता का 6वां विकेट गिर गया। अब रिंकू का साथ देने के लिए मैदान पर आंद्रे रसेल आ चुके थे। आते ही उन्होंने अपना तूफान मचाना शुरू कर दिया। मार्कंडे के ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ा। इसके बाद भी वो नहीं रुके। चौथी गेंद पर भी उन्होंने वही अंदाज अपनाया और एक और छक्का जड़ दिया। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। इसके बाद भी वो नहीं रुके। मार्कंडे की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने अटैकिंग शॉट खेलते हुए एक छक्का जड़ दिया। रफल का ये तूफान देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी खुशी झूम उठे। 16वां ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 141 रन तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी रसेल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 17वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार को भी रसेल ने जमकर कूट दिया। पहले तो उन्होंने छक्के के साथ उनका स्वागत किया और फिर तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया। रसेल की बल्लेबाजी देखकर रिंकू सिंह भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिए। भुवनेश्वर कुमार की अंतिम गेंद पर रिंकू ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। तूफान मचाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी बना ली। इसके बाद भी रसेल नहीं रुके। भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर एक छक्का जड़कर उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 20 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। चौके और छक्कों की लगातार अपनी टीम को 20 ओवर में 208 रनों तक पहुंचा दिया और हैदराबाद के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल, वहीं गेंदबाजी करने आए आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क। अग्रवाल और अभिषेक भी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पहले ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिचेल स्टार्क के 12 रन बटोरे और वहीं फिर टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए हर्षित राणा ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में केवल 5 रन ही दोनों बल्लेबाज बना पाए। हैदराबाद का स्कोर 2 ओवर में केवल 17 रन बन पाया था। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की ये दोनों बल्लेबाज पूरी कोशिश कर रहे थे। मयंक अग्रवाल बेहद बल्लेबाजी बेहतरीन कर रहे थे। दोनों खिलाड़ी अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। अभी तक एक भी विकेट नहीं गंवाया था। अगली टीम के स्कोर को 4 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। मयंक अग्रवाल लगातार चौके छक्के लगाए जा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप भी हो रही थी। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 4.3 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 58 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 71 रनों के स्कोर पर हैदराबाद के 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। राहुल त्रिपाठी और एल्डन मार्करम बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग और बचे हुए खिलाड़ियों को देखकर तो यही लग रहा था ये मुकाबला अंतिम ओवर तक खेला गया, लेकिन आंद्रे रसेल की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत इस मैच को बड़ी ही आसानी से अपने नाम कर लिया गया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल के मंच पर रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। कोलकाता के ईडन गार्डन में हैदराबाद की
जबकि ऑरेंज आर्मी मेजबान टीम से दो हाथ करने के लिए तैयार थी। लेकिन गरीबी में आटा गीला उस समय हुआ जब हैदराबाद के गेंदबाजों ने कोलकाता के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी और ऐसी हालत उनकी हो गई कि कोलकाता के 6 बल्लेबाज 119 रन पर ही ढेर हो गए थे। ऐसा लगा था कि कोलकाता तो 150 रन भी नहीं बना पाएगी और उन्हें करारी हार का मुंह अपने घर पर ही शाहरुख खान के सामने देखना पड़ेगा। लेकिन फिर आता है आंद्रे रसेल का ऐसा तूफान जिसकी आंधी में हैदराबाद के अरमान और उनका गेंदबाजी क्रम पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। जी हां, मैदान में उनके लिए संकट मोचन बनकर उतरे उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह, और फिर जो हुआ उसे हैदराबाद कभी नहीं भूल पाएगी। जी हां, जहां रिंकू सिंह ने चौके से अपना खाता खोला तो वहीं रसेल के सिर पर तो खून सवार था। मयंक मार्कंडे के ओवर में एक के बाद एक 3 तूफानी छक्के जड़ने वाले रसेल ने भुवनेश्वर के खिलाफ भी चौके छक्कों की आंधी लगा दी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया, कोलकाता को 150 रनों के पार पहुंचाया। तो फिर भुवनेश्वर की ही गेंद पर एक और छक्का लगाकर रसेल ने केवल 20 गेंद पर अपना तूफानी शतक 6 तूफानी छक्कों की बदौलत पूरा किया था। उसके बाद भी वो रुके नहीं। 20 ओवर में उनकी अपनी खतरनाक घातक गेंदबाजी से इस खिलाड़ी ने कोलकाता को 208 रनों तक पहुंचा डाला। खुद 25 गेंद पर 3 चौके और 7 खौफनाक छक्कों से सजी 64 रनों की भयंकर पारी खेली और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। हैदराबाद के गेंदबाजों की रूह तक कांप गई थी, यहां तक कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज भी रसेल के बल्लेबाजी देखकर हैरत में पड़ गए। सबसे पहले तो कमेंट्री कर रहे वीरेंद्र सहवाग ने इस खिलाड़ी के सम्मान में कह डाला कि वाह वाह वाह, रसेल मसल की यह है असली पावर। तभी तो इस खिलाड़ी पर कोलकाता ने इतना इन्वेस्ट किया है। आज हमें रसेल की असली ताकत का छोटा सा नमूना देखने को मिला है, जिसके सामने हैदराबाद तो थोड़ी देर भी नहीं टिक पाई। मुझे लगता है कि रसेल जैसा पावर हिटर वर्तमान आईपीएल में शायद कोई दूसरा नहीं है। जितनी आसानी से यह खिलाड़ी छक्के मारता है वो लाजवाब है। तो वहीं खुद चिन्ना थाला सुरेश रैना भी उनसे काफी इंप्रेस नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद जा रही थी, मुझे तो एक समय डर लग रहा था कि कहीं किसी का सर ना फूट जाए। जिस बेबाक अंदाज से इस खिलाड़ी ने छक्कों की बारिश की है, मुझे लगता है कि अगली बार से फैंस को भी हेलमेट पहनकर आ जाना चाहिए। मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी देखकर, सच में रसेल का कोई भी तोड़ नहीं है। जी हां दोस्तों, ये तो रसेल ने बहुत ज्यादा खुश थे। तो वहीं खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि पावर हिटिंग के मामले में रसेल वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी पूरी दुनिया में है। हमेशा जरूरत पड़ने पर उन्होंने कोलकाता के लिए मैच विनिंग पारी खेली है। यह आईपीएल के कुछ वन ऑफ द बेस्ट पारियों में से एक है। यह जरूर इतिहास में याद रखा जाएगा। जिस मुश्किल परिस्थिति से उन्होंने ये पारी खेली है, इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यही तो आईपीएल का असली मजा है। इतना ही नहीं, खुद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पॉन्टिंग का बयान भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि यदि आप टी20 की बात करते हैं तो वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को तो दूर नहीं रख सकते हैं। कोलकाता ने जिस तरीके से आंद्रे रसेल का इस्तेमाल किया, नंबर 8 पर आकर भी इस खिलाड़ी ने 64 रन बना डाले, वो अपने आप में काफी इंप्रेसिव और बेहतरीन था। निश्चित तौर पर आंद्रे रसेल यदि नहीं होते तो हैदराबाद कोलकाता को शायद 150 रन भी नहीं बनाने देता। वो हैदराबाद और जीत के बीच एक बहुत बड़ी दीवार बने हैं। जी हां दोस्तों, यहां तक कि गौतम गंभीर ने भी कह डाला है कि रसेल हमारे ट्रम्प कार्ड है। 6 विकेट गिरने के बाद भी मुझे रसेल पर भरोसा था और उसने वही काम किया है जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। निश्चित तौर पर रसेल कोलकाता का अटूट हिस्सा है। यदि वो इस मैच में नहीं होते तो हम मुश्किल में फंस सकते थे, लेकिन हमें पता था हर परिस्थिति से वो हमें निकालेंगे। ये एक बहुत बड़ा कंफर्ट होता है ऐसे खिलाड़ी का साथ में होना। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अब तो दुनिया भर के दिग्गज भी इस खिलाड़ी पर फिदा हो गए। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रसेल, रिंकू और कोहली में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अभी से अपने चरम पर है। पहले 2 मुकाबले तो बिल्कुल कांटे के हुए और तीसरे मुकाबले के लिए कोलकाता का ईडन गार्डन मैदान भी पूरी तरीके से सज चुका था। एक दूसरे के आमने सामने भूखे शेरों की तरह तैयार थे। कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद की क्रिकेट टीमें एक जबरदस्त घमासान के लिए बेकरार थी। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तब किस्मत चमकी हैदराबाद के नए नवेले कप्तान पैट कमिंस की और टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेजबान कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कोलकाता की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से फिलिप्स सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ से अपनी बल्लेबाजी गेंदबाजी से कहर बरपाने के लिए तैयार थे स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने नागिन की तरह अपनी लहराती हुई गेंद से इन दोनों बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। पहली 4 गेंद पर ही सुनील नारायण के तो हक्के बक्के गुल रह गए थे। पहले ओवर में भुवनेश्वर ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को केवल 3 रन बनाने दिए। साफ तौर पर दिख रहा था इन दोनों बल्लेबाजों के लिए एक रन बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। दूसरी तरफ से मार्को जॉनसन भी उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए बेकरार थे, लेकिन इस छोटे से मैदान पर बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक रोक पाना इतना आसान थोड़ा ही है। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर फिल सॉल्ट ने अपने हाथ खोले और मिडॉन के ऊपर से गेंदबाज को छक्के के लिए इतनी दूर मारा कि पूरा स्टेडियम केकेआर के नारों से गूंज उठा। शेर के मुंह में खून लग चुका था और अगली ही गेंद पर फिल सॉल्ट ने कुछ उसी अंदाज में उसी एरिया में एक और तूफानी छक्का ठोका। जॉनसन के छक्के छुड़ा दिए तो पूरी दुनिया तो उस वक्त हैरान रह गई जब लगातार तीसरा छक्का भी उनके बल्ले से इसी दिशा में निकला। 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के ने पूरे मैच की दिशा दशा ही पलट दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर से मैदान में ट्विस्ट आता है। ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील नारायण सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन फिल सॉल्ट ने उन्हें आधे रास्ते से लौटा दिया। लेकिन सुनील नारायण अपनी क्रीज में पहुंच पाते उससे पहले ही शहबाज अहमद ने अपनी जबरदस्त थ्रो से उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके और नारायण केवल 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। पहले 2 ओवर में ही रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। 2 ओवर में 23 रन बनाकर कोलकाता ने अपने एक बल्लेबाज को गवा दिया था।